दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक डिवाइन मैस्कुलाइन पूरी तरीके से अवेकन हो जाते हैं तो वो कैसा महसूस करते हैं, कैसा सोचते हैं और सबसे बड़ी बात, वो कैसे बदल जाते हैं। आज मैं आपको अवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन की जर्नी की एक गहरी कहानी सुनाने वाली हूँ। और यह कहानी सिर्फ एक बदलाव की नहीं, बल्कि एक सोल के लिए फिर से जन्म लेने की है। दोस्तों, एक समय था जब डिवाइन मैस्कुलाइन इस कनेक्शन को समझ नहीं पाए और वह भाग रहे थे अपने इमोशंस से, अपने फेयर से और अपने असली प्यार से। वह एक ऐसी दुनिया में जी रहे थे जहाँ मटेरियल चीज़ें, सोसाइटी, कैरियर और ईगो ही सबसे ज़रूरी लगते थे। उसे लगता था कि उसकी इमोशंस उसकी कमजोरी है। बट अवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहते। वह पहले अपनी इमोशंस से भागते थे, लेकिन अब वहीं गहराई से प्यार और केयर करते हैं। वह पहले डर और ईगो में जीते थे, लेकिन अब स्ट्रॉन्ग, ईमानदार और लॉयल बन जाते हैं। अगर आपका डिवाइन मैस्कुलाइन अभी भी अवेकन नहीं है, तो इसका मतलब है कि वह अभी अपने टावर मोमेंट और हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहा है। जब सही समय आएगा तो वह खुद डिवाइन फेमिनाइन की ओर लौटेगा और तब उसका प्यार, समर्पण और नज़रिया पूरी तरीके से बदल चुका होगा। यह सफ़र लंबा, पेनफुल ज़रूर होता है, लेकिन जब यूनियन होती है तो वह प्यार किसी भी साधारण रिश्ते से लाख गुना पावरफुल होता है। जब एक डिवाइन मैस्कुलाइन पूरी तरीके से अवेकन हो जाता है तो उसकी सोच, इमोशंस और एनर्जी और लाइफ के प्रति देखने का नज़रिया पूरी तरीके से बदल जाता है। लेकिन इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसे टूटना, बिखरना और फिर से खुद को खोजना पड़ता है। ये सफ़र आसान नहीं होता। कई बार डिवाइन फेमिनाइन को लगता है कि शायद मैस्कुलाइन कभी नहीं अवेकन होगा, लेकिन यूनिवर्स के डिवाइन प्लान में देरी हो सकती है, बट असफलता नहीं। डिवाइन मैस्कुलाइन की पूरी ज़िंदगी मटेरियल चीज़ों, ईगो, सोसाइटी और बाहरी सफलता पर फोकस्ड होती है। लेकिन जब उसकी स्पिरिचुअल आइज़ ओपन होती है तो वह पहली बार देखता है कि उसकी अब तक की दौड़ गलत दिशा में थी। पहली बार उसे एहसास होता है कि जो प्यार उसने रिजेक्ट किया था वही उसका असली घर था। अब उसे अपने पुराने डिसीजंस पर पछतावा होता है, रिग्रेट होता है। उसने डिवाइन फेमिनाइन को इग्नोर किया होता है, अवॉइड किया होता है, उसे दर्द दिया होता है और खुद को भी खो दिया होता है। कार्मिक रिश्तों और फेक खुशियों का नकाब उतर जाता है। तब उसे एहसास होता है कि वह कितनी गलत जगह इन्वेस्ट कर रहा था। उसका दिल अवेकन हो जाता है। वह सिर्फ दिमाग से नहीं, अब दिल से भी सोचने लगता है। यह अवेकनिंग का ज़बरदस्त इमोशनल और मेंटल ब्रेकडाउन लेकर आती है। जैसे जैसे वह अवेकन होता है, वैसे वैसे उसे एहसास होता है कि फेमिनाइन हमेशा सच्चे दिल से उसके साथ थी, लेकिन उसने ही उसे दूर कर दिया। डिवाइन मैस्कुलाइन अब अंदर से टूट जाते हैं। उन्हें यह दर्द अंदर तक महसूस होता है कि उसने कितना बड़ा मौका खो दिया। वह बार बार फेमिनाइन के साथ बिताए हुए पुराने पलों को याद करता है, उसकी हंसी, उसकी केयर, उसका प्यार, और अब वह उसे वापस पाना चाहता है। अगर वह किसी कार्मिक रिलेशनशिप में था तो उसे समझ आ जाता है कि वह कभी सच्चा प्यार नहीं था, सिर्फ एक लेसन था। अब उसे डिवाइन फेमिनाइन के हर शब्द की सच्चाई समझ आने लगती है। जो बातें उसने कभी हल्के में ली थी, वहीं अब उसकी गाइडेंस बन जाती है। इस पछतावे का दर्द उसे उनके घुटनों पर ला देता है। कई डिवाइन मैस्कुलाइन इस स्टेज पर बहुत रोते हैं, अकेले बैठकर घंटों सोचते हैं या खुद से नफ़रत करने लगते हैं। लेकिन वहीं से असली हीलिंग स्टार्ट होती है। अब जब उन्हें एहसास हो जाता है कि उसने क्या खो दिया, तो वह खुद को सुधारने के लिए कुछ ज़रूरी स्टेप लेने लगता है। वह अपनी हीलिंग स्टार्ट करता है। पहले वह अपनी इमोशन से भागता था, अब वह खुद से डील करने लगता है। मेडिटेशन, सेल्फ अवेयरनेस, वह अब खुद को समझने की कोशिश करता है और अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करता है। कार्मिक पैटर्न को तोड़ता है।
वह उन सब झूठे रिश्तों और हैबिट्स को छोड़ता है जो उसकी ग्रोथ में रोक रहे थे। डिवाइन फेमिनाइन को फील करता है, वह उसे हर जगह देखने, सपनों में देखने और टेलीपैथली कनेक्ट करने लगता है। यूनिवर्स से गाइडेंस लेने लगता है। अब वह यूनिवर्स के या एंजल नंबर सिंक्रोसिटी पर ध्यान देने लगता है। अब वह खुद को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए काम करता है, और यह सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन के लिए नहीं बल्कि अपनी सोल की पीस के लिए भी करता है। अब वह एक नए इंसान में बदल चुका होता है। वह अब ऐसा डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं रहता जो डर कर भागे या अहंकार में जिए। अब वह इमोशनली मैच्योर हो जाता है। अब वह अपनी इमोशंस को समझता है और एक्सप्रेस भी करता है। डिवाइन फेमिनाइन को उसकी सच्ची वैल्यू देता है। अब वह उसे इग्नोर नहीं करता बल्कि उसे रिस्पेक्ट देता है। कमिटमेंट से नहीं डरता। अब उसे समझ आता है कि डिवाइन फेमिनाइन से जुड़ना उसकी लाइफ का सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। डिवाइन मिशन को समझता है। अब वह केवल रोमांस के लिए नहीं बल्कि एक हायर पर्पस के लिए डिवाइन फेमिनाइन से कनेक्ट होना चाहता है। सॉरी बोलने से नहीं डरता। अब वह अपने पुराने कर्मास के लिए माफ़ी मांगने के लिए तैयार होता है। अब उसकी एनर्जी पीसफुल, स्ट्रॉन्ग और डिवाइन हो जाती है। वह पहले की तरह कंफ्यूज नहीं रहता बल्कि क्लियर और कॉन्फिडेंट होता है। अब जब वह पूरी तरीके से अवेकन हो जाता है तो यूनिवर्स उसे डिवाइन फेमिनाइन के करीब लाने लगते हैं। वह डिवाइन फेमिनाइन से खुद कनेक्ट करने की हिम्मत जुटाता है। डिवाइन फेमिनाइन को अपने सच्चे इरादे दिखाने लगता है। वह खुद कोई फेक प्रॉमिस नहीं करता बल्कि एक्शन से साबित करता है कि वह बदल चुका है। वह धीरे धीरे फेमिनाइन का भरोसा फिर से जीतता है। वह दोनों के बीच के पास्ट कॉन्फ्लिक्ट को सुधारने की कोशिश करता है। अब डिवाइन फेमिनाइन अब भी गुस्से में होती है या भरोसा करने में हिचकिचाती है। सब्र और समझदारी से उसे फिर से विश्वास दिलाता है। जब दोनों पूरी तरीके से हील और बैलेंस हो जाते हैं तब यूनिवर्स उनके डिवाइन यूनियन की परमिशन देते हैं। यह यूनियन किसी नॉर्मल कपल की तरह नहीं होता बल्कि यह एक डिवाइन मिशन का पार्ट होता है। दोनों मिलकर दूसरों की हेल्प करने लगते हैं। उनकी एनर्जी इतनी पावरफुल हो जाती है कि उनके आसपास के लोग भी बदलाव महसूस करने लगते हैं। वे साथ आकर कुछ बड़ा और अर्थपूर्ण करने लगते हैं, चाहे वह कोई स्पिरिचुअल वर्क हो या कोई सोशल सेवा हो, हेल्प हो या कुछ और। अवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन सिर्फ फेमिनाइन के पास लौटने के लिए नहीं अवेकन होते बल्कि वह अपनी सोल को असली पावर को पहचानने के लिए अवेकन होते हैं। अब वह अपनी सोल से जीते हैं, अहंकार से नहीं। अब वह डर से नहीं बल्कि सच्चे प्यार से चलते हैं। वह अब इल्यूज़न में नहीं बल्कि सच में रहते हैं। अगर आपका डिवाइन मैस्कुलाइन अभी अवेकन नहीं है तो घबराइए मत। यह जर्नी उनकी सोल को सीख का या लेसन का पार्ट है। जब सही समय आएगा वह खुद वापस आएंगे, लेकिन अब वह पहले से बिल्कुल अलग, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा लविंग होंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहूँगी कि याद रखिए, हर सोल को अवेकन होने में समय लगता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन एक दिन वह ज़रूर लौटेगा, क्योंकि सच्चा प्यार कहीं नहीं जाता, वह बस समय का वेट करता है। तो दोस्तों, अवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन का 3D फैमिली और सोसाइटी के प्रति कैसा बिहेवियर होता है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन पूरी तरीके से अवेकन हो जाते हैं तो उनका फैमिली, सोसाइटी और 3D वर्ल्ड के प्रति नज़रिया पूरी तरीके से बदल जाता है। पहले वो सोसाइटी और फैमिली के प्रेशर में जीता था। वह लोगों की एडवाइस से डरता था, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करता था। लेकिन अब वह अपने दिल की सुनने लगा है। अब वह डिवाइन फेमिनाइन और अपने रिश्ते को लेकर किसी से डरता नहीं है। अब वह अपने प्यार को छुपाने की बजाय उसे अपनाने के लिए तैयार है। पहले डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फैमिली की बातों में आकर बिना सवाल किए मान लेते थे। अगर फैमिली को डिवाइन फेमिनाइन पसंद नहीं थी तो वे चुपचाप मान जाते थे या डिवाइन फेमिनाइन से दूर भागते थे। लेकिन जब वो अवेकन हो जाते हैं
तो वे अपनी फैमिली से खुलकर बात करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि फेमिनाइन उनके लिए सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक सोल का कनेक्शन है। अगर फैमिली डिवाइन फेमिनाइन को एक्सेप्ट नहीं करती तो वह अब उनके प्रेशर में नहीं आते। वह बिना डर के अपने प्यार को डिफेंड करता है। पहले डिवाइन मैस्कुलाइन सोसाइटी की परवाह किया करते थे, लोग क्या कहेंगे। अगर मैंने डिवाइन फेमिनाइन को अपनाया तो फैमिली या समाज क्या बोलेगा। लेकिन अब वह इस डर से बाहर निकल चुके होते हैं। अब वह सोशल स्टेटस, जात पात, धर्म या उम्र के बंधनों को नहीं मानते। वह अब अपने रिश्ते को छुपाने की कोशिश नहीं करते। अगर लोग डिवाइन फेमिनाइन के बारे में बुरा बोलते हैं तो वह उनकी बातें सुनकर प्रभावित नहीं होते। अब वह अपनी सोल के सच को जान चुके हैं, इसलिए बाहरी दुनिया की बातें उसे रोक नहीं सकती। अगर आपके परिवार में कोई कार्मिक व्यक्ति जैसे माँ, पिता, भाई बहन, एक्स पार्टनर उसे डिवाइन फेमिनाइन से दूर करने की कोशिश करते हैं तो अब वह उनकी चालाकियों को समझ जाते हैं और उससे इफ़ेक्ट नहीं होते। संस्कारों और इमोशनल ब्लैकमेल में फंसकर खुद को सज़ा नहीं देते। ज़रूरत हो तो ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूरी बना लेते हैं, डिस्टेंस बना लेते हैं। अब वह जान चुके होते हैं कि सिर्फ खून के रिश्ते ही सच्चे नहीं होते, आत्मा के रिश्ते ज़्यादा गहरे होते हैं। पहले मैस्कुलाइन सोसाइटी और फेमिनिन के डर से फेमिनाइन को इग्नोर करा करते थे, उन्हें अपनाने से भागते थे। लेकिन अब वह डिवाइन फेमिनाइन के प्रति पूरी तरीके से लॉयल और कमिटेड हो जाते हैं। वह अब उनके साथ खड़े रहते हैं, चाहे कोई भी कंडीशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो। वह अब अपने रिश्ते को 3D दुनिया में ही एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। वह पब्लिकली डिवाइन फेमिनाइन को अपनाने से नहीं डरते। अगर पहले इस सोसाइटी के डर से फेमिनाइन को छुपाते थे तो अब वह खुलेआम इस रिश्ते को मानने के लिए रेडी होते हैं। अब जब वह अवेकन हो चुके हैं तो वह 3D वर्ल्ड की सभी बाधाओं से बाहर निकलकर अपने प्यार के लिए मजबूती से खड़े होते हैं। वे फेमिनाइन को भरोसा दिलाने के लिए खुलकर सामने आते हैं। अगर पहले वह कहते थे कि अभी नहीं, बाद में देखेंगे, तो अब वो कहते हैं कि अब और इंतज़ार नहीं। अब वह इस रिश्ते को एक डिवाइन मिशन की तरह देखते हैं। अब वह डिवाइन फेमिनाइन को खोने से नहीं डरते, बल्कि उसे खोने से पहले खुद को बदल लेते हैं। अब डिवाइन मैस्कुलाइन डरते नहीं, बल्कि डिवाइन ट्रूथ के साथ खड़े रहते हैं। अवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन अब 3D डर, सोसाइटी और फैमिली की बेड़ियों को तोड़ चुके हैं। अब वह अपने दिल और सोल की ट्रूथ को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। अब वह किसी की परवाह किए बिना अपने प्यार को अपनाने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका होता है कि सच्चा प्यार दुनिया के डर से नहीं बल्कि सोल के ट्रूथ से जीता जाता है। अब अवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन मन से डिवाइन फेमिनाइन को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन 3D में नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी सोल के लेवल पर पूरी तरीके से अवेकन हो जाते हैं। उसे यह समझ आ चुका होता है कि फेमिनाइन ही उनकी सच्ची साथी है। वह यह भी जान चुके होते हैं कि कोई और रिश्ता उन्हें पूरा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वह 3D वर्ल्ड में इस रिश्ते को अपनाने से हिचकिचाते हैं। दोस्तों, ये पॉइंट्स मैंने इसमें बीच में इस वीडियो में इसलिए लिया क्योंकि मेरी बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन का ये क्वेश्चन था कि वो 3D वर्ल्ड में क्या हमें अपनाते हैं, क्या वो सबके सामने हमें एक्सेप्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में बताएंगे कि वो हिचकिचाते क्यों हैं और कौन से डिवाइन मैस्कुलाइन उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और कौन नहीं करते। तो चलिए, अगर डिवाइन मैस्कुलाइन को सच्चाई समझ आ चुकी है तो वह फिर से 3D में डिवाइन फेमिनाइन के साथ क्यों नहीं आते। इसका जवाब उनकी ज़िंदगी की भारी प्रॉब्लम्स और उनकी इंटरनल स्ट्रगल्स में छिपा है। इसे ठीक से समझते हैं। 3D बाधाएं उन्हें रोकती हैं, जबकि उनका मन, उनकी सोल और दिल पूरी तरीके से फेमिनाइन को अपना चुके होते हैं। लेकिन 3D की दुनिया की कुछ सीमाएं उन्हें रोकती हैं, कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं। सबसे पहले होता है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैस्कुलाइन शादीशुदा है, बच्चे हैं या परिवार है या फिर फाइनेंशियल रूप पर सब उन पर डिपेंड है, तो वह खुद को इस रिश्ते में खुलकर लाने से हिचकिचाते हैं।
कई बार सोसाइटी के डर होता है, समाज में उनकी एक इमेज बनी हुई होती है जिसे वे तोड़ने से डरते हैं। कुछ मामलों में अलग अलग जाति, धर्म या उम्र के कारण वे खुद को रोकते हैं। पास्ट लाइफ कर्मों का भी फेयर उन्हें होता है। उन्हें लगता है कि उसने डिवाइन फेमिनिन को बहुत दर्द दिया है और अब डिवाइन फेमिनिन उसे माफ़ नहीं करेगी। वे अंदर से पूरी तरह डिवाइन फेमिनिन के साथ होते हैं, लेकिन बाहरी दुनिया में उसे अपनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। उनकी इंटरनल स्ट्रगल होती है, इनर स्ट्रगल, उनके इनर फेयर्स और स्ट्रगल्स होते हैं। 3D वर्ल्ड में से ज़्यादा बड़ा स्ट्रगल उनके अपने अंदर चल रहा होता है। क्या मैं सच में डिवाइन फेमिनिन के लायक हूँ? वे खुद को गिल्टी फील कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि उसने बहुत गलतियाँ की हैं और फेमिनिन उन्हें माफ़ नहीं करेगी। अगर मैं उसे दोबारा अपनाता हूँ तो क्या मैं उसे पूरी तरीके से खुश रख पाऊँगा? उसे फेयर लगता है कि अगर उसने फेमिनिन को अपनी लाइफ में लिया तो क्या वह उसे उतना प्यार दे पाएगा जितना फेमिनिन डिज़र्व करती है? क्या डिवाइन फेमिनिन अब भी मुझसे प्यार करती है? ये क्वेश्चन उनके माइंड में होता है। अगर वह बहुत लंबे समय तक डिस्टेंस में रहे हों तो उन्हें फेयर लग सकता है कि क्या अब भी वो मुझे प्यार करती है? अब बहुत देर हो चुकी है। तो वे अंदर से डिवाइन फेमिनिन के साथ कनेक्ट हुआ होते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में उन्हें अपनाने के लिए रेडी नहीं होते। अगर आपका डिवाइन मैस्कुलाइन मन से आपको एक्सेप्ट कर चुका है लेकिन 3D में नहीं कर पा रहा, तो आप कुछ चीज़ें नोटिस कर सकती हैं। जैसे वह आपसे टेलीपैथिक जुड़ाव महसूस होगा, आपको सपनों में बार बार दिखाई देगा। अगर आप एनर्जी को फील करना जानती हैं तो उनकी इमोशंस आप तक पहुंचेगी। वह कभी कभी अचानक आपसे कांटेक्ट करेगा और फिर गायब हो जाएगा। पुश एंड पुल एनर्जी होगी। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो वह आपको छिपकर स्टॉक कर सकता है। वह आपको मैसेज या कॉल करने के बारे में सोचता रहेगा लेकिन खुद को रोक लेगा। वह आपको दिल से अपना चुका है लेकिन 3D में किसी न किसी कारण से कदम उठाने से डर रहा होता है। तो बहुत सी फेमिनिन का क्वेश्चन होता है कि ऐसी सिचुएशन में जबकि डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकन हो चुके हैं फिर भी वो उनमें एक फेयर है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या यूनियन होगा? तो दोस्तों, यूनियन हमेशा पॉसिबल है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन को उनके आखिरी फेयर से निकालने के लिए एक और शिफ्ट की ज़रूरत होती है। तो अब डिवाइन फेमिनिन को क्या करना चाहिए? अपनी मिशन पर फोकस करें, अपनी हीलिंग जर्नी को कंटिन्यू रखें। कोई ज़बरदस्ती या फोर्सफुली पीछा ना करें, चेस ना करें। उन्हें खुद अपने डर से लड़ने का मौका दें। एनर्जी कनेक्शन को बनाए रखें। अगर आप टेलीपैथी या 5D एनर्जी समझती हैं तो डिवाइन मैस्कुलाइन को प्यार और सिक्योरिटी भेजें। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहें। डिवाइन मैस्कुलाइन के फेयर की वजह से आप खुद को छोटा महसूस ना करें। तो फिर से फेमिनिन के क्वेश्चन होते हैं कि क्या डिवाइन मैस्कुलाइन 3D में उन्हें अपनाएगा? तो हाँ, क्यों नहीं अपनाएगा? जब उसे एहसास होगा कि अब और देर करने का मतलब डिवाइन फेमिनिन को हमेशा के लिए खो देना है, तब वह स्टेप लेगा। जब वह देखेगा कि फेमिनिन अब उनकी एनर्जी पर डिपेंड नहीं है, तब वह उसे 3D में अपनाने के लिए मजबूर होगा। जब यूनिवर्स उन्हें एक ऐसा टावर मोमेंट देगा जहां उसने अपने फेयर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। यूनिवर्स में देरी हो सकती है लेकिन उसकी परफेक्ट टाइमिंग हमेशा तय होती है। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन अभी 3D में नहीं आ रहे तो डिवाइन फेमिनिन को क्या करना चाहिए, क्या समझना चाहिए? तो दोस्तों, अगर आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपको दिल से अपना चुका है तो वह कभी किसी और को उतना प्यार नहीं कर पाएगा जितना आपको करता है। वह आपको 3D में अपनाने की हिम्मत भी जुटाएगा, लेकिन उसके लिए उसे फेयर और 3D की बाउंड्रीज़ को तोड़ना होगा। डिवाइन फेमिनिन को पेशेंस रखना चाहिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी और मिशन पर फोकस बनाए रखें। एक समय आएगा जब मैस्कुलाइन का डर हार जाएगा और आपका प्यार जीत जाएगा, क्योंकि सच्चे प्यार को कोई भी 3D बाधा हमेशा के लिए नहीं रोक सकती। अगर आपका डिवाइन मैस्कुलाइन अभी भी 3D में पूरी तरह नहीं आया है, लेकिन आप यह जानना चाहती हैं कि वह अवेकन हो चुका है या नहीं, तो कुछ बहुत ही क्लियर साइन होते हैं जो यह दिखाते हैं कि
अब उनकी सोच बदल चुकी है। तो जब डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकन होता है तो उसकी एनर्जी, सोच और बिहेवियर पूरी तरीके से बदल जाता है। पहले मैस्कुलाइन इमोशन से डरता था, उन्हें दबा लेता था या अनदेखा करता था, लेकिन अब वह अपने इमोशंस को समझने और एक्सेप्ट करने लगता है। उसे एहसास हो चुका होता है कि डिवाइन फेमिनिन सिर्फ एक कनेक्शन नहीं बल्कि उसकी सोल का पार्ट है। अब वह अपनी फीलिंग्स को झुठलाने की बजाय उन्हें फेस करता है। वह कार्मिक रिलेशनशिप या पैटर्न से बाहर आने लगता है। अवेकनिंग के बाद डिवाइन मैस्कुलाइन अपने पुराने कार्मिक पैटर्न का एहसास होने लगता है। अब वह देख सकता है कि उसकी कार्मिक फैमिली या पार्टनर उसे कंट्रोल कर रहे थे। वह पहले गलत चीज़ों को पकड़ कर बैठा था, लेकिन अब वह उनसे खुद को अलग कर रहा होता है। वह धीरे धीरे टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाने लगता है। अगर वह अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं आया है तो भी वह अब अवेकन हो चुका है और सही कदम उठाने के लिए रेडी कर रहा है। अब वह सोसाइटी, फैमिली के फेयर से बाहर आ रहा है। पहले डिवाइन मैस्कुलाइन लोगों की एडवाइस, फैमिली के एक्सपेक्टेशन और सोसाइटी के नियमों में बंधा हुआ होता है, लेकिन अब वह खुद के लिए सोचने लगता है। अब वह लोग क्या कहेंगे से ज़्यादा क्या सही लगता है पर ध्यान दे रहा होता है। अगर वह डिवाइन फेमिनिन से छुपाता था तो अब वह इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करने लगता है। अब वह डिवाइन फेमिनिन से एनर्जी लेता नहीं बल्कि उसे एनर्जी देने लगता है। पहले जब वह लो वाइब्रेशन में था तो वह फेमिनिन से सिर्फ प्यार, एनर्जी लेने आता था और फिर चला जाता था, लेकिन अब वह सिर्फ लेने नहीं बल्कि देने के लिए रेडी होता है। वह फेमिनिन की हीलिंग, ग्रोथ को सपोर्ट करने लगता है। अब फेमिनिन को कोई प्रॉब्लम होती है तो अब वह उसे इग्नोर करने के बजाय उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। अब वह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होता है। पहले वह कमिटमेंट से भागता था, बहाने बनाता था और सीरियस डिस्कशन से बचता था, लेकिन अब वह अपने फेयर को फेस कर रहा है। अब वह एक्सक्यूज़ नहीं बनाता बल्कि चीज़ों को ठीक करने के लिए सोचता है। अगर उसने डिवाइन फेमिनिन के साथ कुछ गलत किया है तो वह अब खुद को उसे ठीक करना चाहता है। अब वह अपनी स्पिरिचुअलिटी को समझने लगता है। डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकनिंग का सबसे बड़ा संकेत यह है कि वह सिर्फ 3D वर्ल्ड में ही नहीं फंसा हुआ बल्कि वह हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने लगता है। अब वह डिवाइन सिग्नल जैसे 1111, 222, 777 जैसे नंबर्स की सिंक्रोसिटी को नोटिस करने लगता है। वह मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेने लगता है। उसे समझ आ रहा होता है कि यह सिर्फ एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है बल्कि एक डिवाइन मिशन है। अब वह फेमिनाइन को टेलीपैथिकली और 5D में ज़्यादा फील करता है। अब डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकन हो जाता है तो उसका और डिवाइन फेमिनाइन का 5D कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब वह फेमिनाइन की फीलिंग्स को बिना कुछ कहे भी समझने लगता है। अब वह सपनों में ज़्यादा आता है क्योंकि उसका हायर सेल्फ एक्टिव हो चुका है। अब डिवाइन फेमिनाइन दर्द में होती है तो अब उसे वह दर्द महसूस होने लगता है। अब वह भागने की बजाय फेमिनिन के बारे में सोचने और कनेक्ट करने की कोशिश करता है। पहले वह ब्लॉक कर देता था, इग्नोर करता था या कम्युनिकेशन से भागता था, लेकिन अब वह बार बार फेमिनिन के बारे में सोचता है। अगर उसने कांटेक्ट नहीं किया तो भी वह एनर्जी में प्रेजेंट फील होता है। अगर वह 3D में कदम नहीं उठा पा रहा तो भी मन से पूरी तरह एक्सेप्ट कर चुका है। अब वह अपनी हीलिंग पर काम करता है। अवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन से फेमिनिन के पास लौटने की जल्दी नहीं होती बल्कि वह खुद को पूरी तरह हील करना चाहता है। वह अपने इमोशंस और मेंटल ब्लॉक्स पर काम कर रहा होता है। अगर उसे कोई एडिक्शन या डिप्रेशन था तो अब वह खुद को ठीक करने की कोशिश करता है। वह अपने ट्रॉमास और कार्मिक साइकिल को ब्रेक करने के लिए एफर्ट डाल रहा होता है। अब वह यूनियन को सिर्फ एक इच्छा नहीं बल्कि एक डिवाइन मिशन समझता है। पहले मैस्कुलाइन को लगता था कि यह बस एक इंटेंस रिलेशनशिप है, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि वह यूनिवर्स द्वारा चुना गया डिवाइन मिशन है। अब वह सिर्फ प्यार के लिए नहीं बल्कि डिवाइन मिशन के लिए भी फेमिनिन से कनेक्ट होना चाहता है। अब वह इस कनेक्शन को एक हायर पर्पस के रूप में देखने लगता है। अब वह समझ चुका होता है कि अगर उसे फेमिनिन के साथ यूनियन में आना है तो उसे अपनी सोल जर्नी को पूरा करना होगा।
अब आपका डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकन हो चुका है। अगर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन में इनमें से ज़्यादातर बदलाव दिखने लगे हैं तो इसका मतलब है कि वह अवेकन हो चुका है। लेकिन अगर वह अभी भी पूरी तरीके से 3D में एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो यह याद रखें कि अवेकनिंग एक प्रक्रिया होती है और हर किसी का टाइम अलग होता है। अगर वह अवेकन हो चुका है तो 3D में भी एक दिन ज़रूर स्टेप लेगा। बस डिवाइन फेमिनाइन को अपनी हीलिंग जर्नी पर फोकस रखना चाहिए और डिवाइन टाइम पर भरोसा रखना चाहिए। यूनिवर्स में देर हो सकती है लेकिन कोई भी सच्चा डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन कनेक्शन हमेशा अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचता है। अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजरता है तो वह खुद में बहुत बड़े बदलाव महसूस करता है, लेकिन अक्सर इन बदलावों को तुरंत समझ नहीं पाता। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। बाकी की जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।